नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। सेमीफाइनल में हार के बाद अब ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे पहलवान बजरंग पुनिया। अजरबैजान के पहलवान ने हराया। कल ब्रॉन्ज के लिए होगा मुकाबला। ओलंपिक के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। राजीव गांधी नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला। शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हर खिलाड़ी को मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। सरकार को रद्द करने होंगे काले कानून। राहुल गांधी बोले, चर्चा के लिए तैयार नहीं सरकार। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पहुंचकर किसान संसद का किया समर्थन। पंचकुला में कई पुलिस वालों पर गिरी गाज। गृहमंत्री अनिल विज ने किया सेक्टर 5 थाने का औचक निरीक्षण। 3 पुलिस वाले सस्पेंड, 1 पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। नाइट मुंशी पर भी कार्रवाई। मोदी सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजीव गांधी का नाम बदलकर ध्यानचंद का नाम जोड़ा गया। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा खेल रत्न पुरस्कार। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया का टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पुनिया को अजरबैजान के पहलवान ने हराया। अजरबैजान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को 5-12 से करारी शिकस्त दी और सेमीफाइनल से बाहर किया। अब बजरंग पुनिया रजत पदक के लिए खेलेंगे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। देश को खिलाड़ियों पर गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पहलवान बजरंग पुनिया को बधाई दी। लिखा, मेडल जीतकर आप देशवासियों का सर और ऊंचा कर रहे हैं, यही कामना करता हूं। भारतीय महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया। भारतीय टीम को कांस्य पदक मुकाबले में ब्रिटेन के हाथों 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने से चूक गई। हालांकि हार के बावजूद भारतीय टीम इतिहास रचने में सफल रही और पहली बार चौथे स्थान पर रही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनके प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। टीम के प्रत्येक सदस्य को उल्लेखनीय साहस और कौशल का आशीर्वाद प्राप्त है। भारत को इस शानदार टीम पर गर्व है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो ओलंपिक में बेटियों ने भारत के राष्ट्रध्वज का दिल जीत लिया है। हमारी बेटियां ही हमारा असली रत्न है। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने इनामी राशि का ऐलान किया है। खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा खेल खेला। गृहमंत्री अनिल विज ने भी महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कहा, हमारी छोरियां टोक्यो में डटकर लड़ी से। जीत और हार तो मैच का हिस्सा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कांस्य पदक से चूकने के बाद महिला हॉकी टीम की गोलकीपर और उप कप्तान सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया ने कहा कि हार जीत तो होती रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टीम ने वापसी की उससे जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अंत में निराशा जरूर हुई। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि भविष्य में टीम आगे बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी के पिता रामपाल ने कहा कि भले ही मैच हार गए हों, लेकिन जिस तरीके से बेटियों ने प्रदर्शन किया है वो विजयश्री से कम नहीं है।
तो वहीं कुरुक्षेत्र से खिलाड़ी नवजोत कौर के पिता सतनाम सिंह का कहना है कि देश की बेटियां अच्छा खेली हैं और हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना भी इतिहास है और आगे और भी अच्छा करके दिखाएंगी। अवैध माइनिंग को लेकर सीएम ने कहा कि 25% अवैध माइनिंग रोकी गई है, तो वहीं अवैध माइनिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि लोगों को फील्ड के अंदर भेजा गया है और कई तरीके की छूट भी दी गई है। सावन शिवरात्रि के दिन चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सावन मास में इस चतुर्दशी की तिथि को सावन शिवरात्रि भी कहा जाता है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन मास की शिवरात्रि बहुत महत्व रखती है। भगवान शिव का आज के दिन गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। रेवाड़ी में श्रद्धा और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। मंदिरों में मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखा गया। कटला बाजार सहित कई शिव मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उमंग और उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन की गाइडलाइंस की अनुपालना करते हुए मंदिरों में मास्क और सामाजिक दूरी बनाते हुए जलाभिषेक भी किया गया। गुरुग्राम में तेल चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया। जहां पर भारत पेट्रोलियम के ट्रकों से तेल की चोरी की गई, तो वहीं ड्रमों में तेल भरकर बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम में अवैध रूप से तेल चोरी का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। इस आरोप के मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नूह में तेल की चोरी की जाती थी। आरोपियों से भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल बरामद किया गया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले हॉकी खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा उनके लिए की। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हरियाणा सरकार खेल विभाग में सरकारी नौकरी देगा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 45,000 नए केसेस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,18,00,000 के पार। देश में एक दिन में 465 लोगों की कोरोना के चलते गई जान। देश में अब तक एक्टिव केसेस 4 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने 18 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचा। विपक्षी नेताओं के इस ग्रुप में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल रहे। विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संसद से बस के जरिए जंतर मंतर के लिए निकला। जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान संसद लगा रखी है। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसान संसद लगाते हैं और केंद्र सरकार के कानून वापस लेने की मांग को दोहराते हैं। नूह में चलाए गए जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पानी के कनेक्शनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए विभाग के कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। जिला सलाहकार ने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 तक जल जीवन के तहत हर घर को नल और हर नल में पानी देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नल से जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जहां से रास्ता खराब हो रहा है, उस रास्ते को भी साथ ही साथ बनवाने के निर्देश ठेकेदार को दे दिए गए हैं। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदीप छाबड़ा ने इस्तीफे को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर ली है। प्रदीप छाबड़ा ने एक पत्र में लिखा कि जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में एक और मेडल आ सकता है। स्टार गोल्फर अदिति अशोक ने अपने प्रदर्शन से पदक की उम्मीद जगा दी है। अदिति महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अदिति के पास गोल्ड मेडल जीतने का बेहतरीन मौका भी है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। देश के खिलाड़ियों पर देश को गर्व है। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट में कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बड़ा चुनावी वादा अब पूरा होने जा रहा है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा में ठेकेदारी सिस्टम में युवाओं का शोषण होता है और उन्हें तय लाभ से वंचित रखा जाता है। इसलिए सरकार अपने अधीन एक निगम का गठन करेगी और इन भर्तियों को करेगी जिससे अनुबंध के आधार पर मिलने वाले रोजगार में कैंडिडेट्स को उसका पूरा लाभ भी मिल सके और प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों उसका शोषण न हो। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज पिंक लाइन के एक महत्वपूर्ण गलियारे की शुरुआत हो गई है। पिंक लाइन देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। आज से नए हिस्से की शुरुआत के साथ पिंक लाइन की 59 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है। हरियाणा में बिजली विभाग के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत गाइडलाइन तय कर दी गई है। अधिकारियों को समय से शिकायतों का समाधान करना होगा। शिकायतों का निराकरण न होने पर कारण रिकॉर्ड करना होगा। बिना किसी कारण समाधान में देरी के लिए पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार के लिए गए फैसले की सीएम मनोहर लाल ने सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के नाम से अवार्ड का नाम किया गया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने माइनिंग विभाग की अहम बैठक ली। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 25% अवैध माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही अवैध माइनिंग पर और शिकंजा कसा जाएगा। ईसी ने मिलने पर डेढ़ रेट खत्म करने का फैसला लिया है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग बंद करेगा उसके 2 महीने बाद तक का फैसला लिया जाएगा। माइनिंग शुरू न होने पर केवल टेंडर के वक्त जमा किया गया 10% शुल्क ही लिया जाएगा। अगर टेंडर एरिया से 50% से ज्यादा एरिया छोड़ देते हैं तो उस हिसाब से पैसा कम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया जैसे ही कोई डिफॉल्टर होगा 1 महीने के अंदर सस्पेंड का टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाएगा। महज 3 महीने की मोहलत होगी वरना टेंडर टर्मिनेट हो जाएगा। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यमुनानगर के जगाधरी हलके में शहीद तिरंगा यात्रा में पहुंचे। इस दौरान धनखड़ ने तिरंगा यात्रा में आए लोगों को संबोधित करते हुए बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास को छुपाया है। देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। 23 दिसंबर 1943 को अंडमान द्वीप समूह को आजाद करवाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर पहला तिरंगा फहराया, लेकिन ये तारीख नौजवानों को याद नहीं है। वहां पर 26,000 आजाद हिंद फौज के जवानों ने शहीदी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में एक एक शहीद की कथा को खोजकर सामने लाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह 15 अगस्त के दिन सभी गांव में शहीदों के स्मारकों की सफाई करके उन्हें नमन करें। फतेहाबाद में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ता कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा में कई कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। शहर के रानिया रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। स्कूल से कुछ ही दूर छात्र एकत्रित हुए और हाथों में स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद नारों के साथ स्कूल के बाहर पहुंचे। स्कूल के स्टूडेंट्स धरने पर बैठकर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। बढ़ते विवाद को देख स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स को मनाने पहुंचा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। स्कूल के ही एक व्यक्ति ने बच्चों को धरने पर धमकाते हुए कहा कि अगर वो धरना से नहीं उठेंगे तो स्कूल किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेगा। इस तरह का प्रदर्शन स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा। कुछ समय बाद 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने स्टूडेंट्स को मनाने का प्रयास भी किया। कुछ विद्यार्थियों को स्कूल प्रिंसिपल से भी मिलवाया, लेकिन स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हुए। मीडिया से बातचीत में छात्रों ने बताया कि हमें कहा गया था कि हमें एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं, हमारा रिजल्ट सीबीएसई देगा, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हुआ। विरोध करने पर हमें बदतमीज कहा जा रहा है।
भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही कांस्य पदक जीतने से चूक गई हो, लेकिन टीम के सेमीफाइनल तक के सफर के खिलाड़ियों के परिजनों को संतोष है। टीम के अहम खिलाड़ी नेहा गोयल के परिजनों ने अपनी लाडली के प्रदर्शन को बेहतरीन बताया। उनका कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस बार भारतीय टीम कुछ हटकर दिखी। टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर पहली बार तय किया। महिला टीम के इस जानदार खेल के कारण अब भरोसा है कि आगामी टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। पलवल के एक्सिस बैंक में हुए 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। अरावली में जारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की कमान जिला उपायुक्त ने डीटीपी गुरुग्राम को सौंप दी है। ड्रोन सर्वे के आदेश भी जारी किए। जिला उपायुक्त की माने तो अरावली को लेकर संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक में अरावली में जारी अवैध फार्म हाउस निर्माणों को पहचान कर नोटिस जारी करने और जल्द अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर लगातार होती माइनिंग और इमारती निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर इसे गैर मुमकिन पर्वत श्रृंखला और वन क्षेत्र माना था। अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ पर आधिकारिक मिलीभगत के चलते लगातार इमारती निर्माण किया जा रहा है। ऐसे तमाम मामलों को लेकर सरकार ने प्रशासन को फटकार भी लगाई। कोसली क्षेत्र के पालावास गांव के बिजली सब केंद्र पर सरपंच पति ने ऑपरेटर के कार्यालय में जाकर जमकर धुनाई कर डाली। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हुए उपद्रवी हमले में शहीद हुए पानीपत के गांव अहर के रहने वाले भरू सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर अंतिम संस्कार उनका किया गया। 56 वर्षीय भूरू सिंह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। मंगलवार को सुबह 6:30 बजे पेट्रोलिंग के लिए वो निकले थे। भूरू सिंह पर घात लगाए बैठे उग्रवादियों ने हमला कर दिया। फरीदाबाद के खोरीगांव मामले में अवैध फार्म हाउस शादियों के पंडाल को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। हरियाणा सरकार ने 10 दिनों का समय मांगा है। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश लागू रहेगा। पलवल के खासरेड़ा में पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों को बेहोश कर दिया गया। बेहोश होने के बाद चोरों ने घर के लाखों रुपए के सोने चांदी के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर उनका बेहोशी की हालत में इलाज किया गया। टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 5-4 की बढ़त पर ला दिया। जर्मनी ने मैच के पहले ही मिनट में गोल दागा था। जर्मनी की ओर से तैमूर ओरोजनी के फील्ड गोल किया। भारत की जीत के हीरो सिमरनजीत सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 फील्ड गोल किए। 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीत चुके हरमनप्रीत सिंह रियो ओलंपिक में भी टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। जर्मनी के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल के मैच में भी हरमनप्रीत ने 1 गोल दागा है। 31 साल के डिफेंसर रुपेंद्र को ड्रैग लेकर भी बुलाया जाता है। इस बार के ओलंपिक में भी उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के दौरान टीम के लिए 1 गोल दागा। भारत की जीत में गोलकीपर पीआर श्रीजेश की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने शानदार 9 बचाव किए। टीम इंडिया 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब रही। धर्मनगरी में वैक्सीन ड्राइव के लिए उपायुक्त की अगुवाई में तैयारियों को लेकर बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियों की। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलग अलग काउंटर बनेंगे। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन ब्रह्म सरोवर के दक्षिण और पश्चिमी शोर पर किया जाएगा और इस अभियान के लिए नागरिकों को 10वीं पातशाही गुरुद्वारा साहिब के आगे से प्रवेश मिलेगा। अहम पहलू यह भी है कि इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाने के लिए 2 अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरी लहर का संकट कहर न बरपा पाए, उसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से 700 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महम चौबीसी के फरमाना गांव से सैकड़ों युवा किसान कावड़ लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए निकले। गांव की मिट्टी और पानी लेकर युवा गांव के सरपंच के नेतृत्व में टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। किसानों ने कहा कि हरिद्वार से गांव के मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली कावड़ अब गांव से टिकरी बॉर्डर जा रही है, जबकि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक युवा और किसान मिलकर आंदोलन करेंगे।
सरकार बताए कि कृषि कानून कैसे किसानों के लिए फायदेमंद होंगे। सरकार को किसानों से माफी मांगकर तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा एक्शन मोड में नजर आए। थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज वो थानेसर नगर परिषद पहुंचे थे, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरी आदेश भी दिए।